अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रोज़ पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से रिजवान कप्तान उनका नाम लिया, बाबर आजम का नाम लिया और शाहीन अफरीदी का नाम लिया। फिर बोला मैं पूरी टीम को ये कहता हूँ कि आपने इंडिया को ज़रूर हराना है। कहाँ पे है वो मैच? दुबई में है ना? हाँ, मैं भी कोशिश करूँगा, आके देखूँगा। किसी घर के सरबराह का अपनी टीम पर मान होना बहुत बड़ी बात है, इसमें इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट मुझे लगता है कि एक देश के सरबराह होने के नाते आप एक टीम का नाम लेके बोल रहे हो कि इसको लाजमी हराना है। ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद है कि हम भारत को लाजमी हराएं। उसकी वजह यह है कि पिछले 5-10 वर्षों में अगरचे हम बीच में मैच जीते भी हैं, कुछ क्लोज हारे भी हैं, कुछ बहुत खुले भी हम हारे हैं, बट हमारा ख्वाब रह गया कि हम इंडिया को लाजमी हराएंगे। बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच या इस तरह की के बाज़ हम बातें करते हैं, उससे करने से बेहतर है कि प्रोसेस आप उठा के देखिए। 2016 T20 वर्ल्ड कप, बल्कि 2011 से शुरू कर लीजिए आप। 2015 में हारे, 2016 T20 में हम हारे, आगे देखते जाइए। आप सिर्फ 2021 में एक जीते हैं और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल हमें। उससे पहला भी जो पूल मैच हम हारे थे, भारत से बुरी तरह से हारे थे, बट फाइनल हम जीते। ये 2 बड़े मैच हम जीते हैं। एशिया कप में भी वैसे हम एक मैच जीते हुए हैं T20 में। तो ये 3 मैच बनते हैं, बाकी सब हम हारे हैं। अब कुल मिला के ये पिछले 15 बरस का उठा के देखिए, बल्कि 2011 से लेकर अब तक देखिए। धोनी आए बीच में, कोहली बने, कोहली की कप्तानी में इंडिया एक बार हारा है बस, और रोहित शर्मा आए। बुरी तरह से हम हारते आ रहे हैं और वन साइडेड मुकाबले भी हुए, कहीं पे क्लोज भी हुए, जैसे अभी न्यूयॉर्क के अंदर हमारा हुआ। मुझे लगता है कि ये मान उस वक्त होता है जब आपकी तैयारी भी ऐसी हो। ठीक है, क्रिकेट बाई चांस है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान हारेगा इंडिया से, हम हारा भी सकते हैं। बाई चांस गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी बुरी क्रिकेट खेल सकते हैं, हम अच्छी भी खेल सकते हैं। कोई एक प्लेयर अकेला फ़खर जमान खड़ा हो तो मैच को साइड पे कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप फेयर होना चाहिए थोड़ा सा। आप उनका प्रोसेस देखिए और आप हमारा प्रोसेस देखिए। दूर की बात बच जाइए, अभी आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देख लीजिए। वो हारे हैं, एक ही मैच जीते हैं जो पर्थ में जीते थे, वो हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट उससे पहले लगातार वो 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए हैं। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि आपने 96 में लास्ट टाइम कोई एक टेस्ट मैच जीता है, सीरीज़ कभी नहीं जीते हम वहाँ पे। एक टेस्ट मैच जो आखिरी जीता था, सॉरी, वो 96 में जीता, उसके बाद हम नहीं जीते हैं। हम हमेशा कहते रहे हम जी फास्ट बॉलर की जन्नत है पाकिस्तान, हमारे दुनिया भर में मशहूर। और मुकाबला होता था ये, इंडिया के बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, हमारे बॉलर हैं। अब उनके बॉलर भी गिन लीजिए, आप स्पिन डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप ऑलराउंडर देख लीजिए। एट द मोमेंट शायद किसी को इतराज़ हो, बट हार्दिक पांड्या इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर इन T20 एंड वनडे, बोथ फॉर्मेट। T20 वर्ल्ड कप फाइनल ओवर किया उस बंदे ने, और बैटिंग जहाँ पे जरूरत पड़ती खड़ा होता है। वनडे भी उठा के देख लीजिए, एशिया कप 2023 में खड़ा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। और इवन के जो मैच में हीरो मेलबर्न में विराट कोहली बने थे, वहाँ पे रन इन्होंने भी किए। तो पॉइंट ही इसका बैटिंग आए तो वहाँ पे खड़ा होता है। आप स्पिन देख लीजिए, कुलदीप यादव का वनडे के अंदर देखें, कोई जोड़ है तो बता दीजिए। सेंटर मुझे बहुत पसंद है, बट चाइना मैन देखिए, कुलदीप यादव मतलब बहुत अच्छा स्पिनर है वो। अब बैटिंग में खैर अब तो जोड़ नहीं है विराट कोहली का किसी के साथ, अगरचे वो बुरी फॉर्म में है, बट अगेन बुरी फॉर्म में भी उसका कोई जोड़ नहीं है। जायसवाल देखिए, अभिषेक शर्मा उनके स्क्वाड के अंदर नहीं, दुनिया के किसी भी टीम के अंदर स्क्वाड के अंदर होते हैं, उनके स्क्वाड के अंदर नहीं है सब प्लेयर। हम होता तो हमें उठाकर यूँ हाथ में लेके फिर रहे होते। और फास्ट बॉलर बुमराह आई डोंट नो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, बट उनका जोड़ का पाकिस्तान छोड़ी दुनिया भर में अब वो दुनिया का बेस्ट बॉलर कहलाता है। मैं नहीं कह रहा, आपके पाकिस्तान के हिस्ट्री के सबसे बड़े बॉलर वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं कि वो बेस्ट है। आप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बातें सुनिए, वो कहते हैं वो है। क्या हुआ? एक मुकम्मल प्रोसेस से हुआ, और सब ये चेहरे अब मैं इनको गिनवा रहा हूँ, ये सब आए हैं। आप पाकिस्तान टीम को उठा के देख लीजिए, शाहीन मिलेगा आपको रिजवान मिलेगा, आपको बाबर मिलेगा, फ़खर, 5वां मुझे स्टार बताइए। आप उधर शुरू हो जाइए। उनके जो टीम में नहीं खेल रहे हैं वो भी स्टार हैं। बट अगेन मैं मानता हूँ कि आप हरा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हरा सकते, बट आपको अगर ऐसा मैचअप करना है, आपको उनको हराना इतना ज़रूरी है, तो प्रोसेस को आप भी फॉलो कीजिए। एक तो प्रोसेस हुआ, दूसरा मेहनत भी होती है। आप ईमानदार से बताइए, आप इंडियन क्रिकेटर्स को देख लीजिए, आप हमारे क्रिकेटर को देख लीजिए। आप विराट कोहली को तो साइड पे कर देना, वो तो एक अलग है, अलग दुनिया का क्रिकेटर है। बाकी देख लिया, आप हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, आप मुझे हमारे किसी एक फास्ट बॉलर की बॉडी वैसे दिखा दें जैसे हार्दिक पांड्या के, फिटनेस लेवल दिखा दीजिए मुझे। KL राहुल उनके बहुत धांसू वाले नहीं माने जाते, बट फिर भी उस बंदे का फिटनेस लेवल देख लें। आप मुझे कोई एक क्रिकेटर, आप मुझे किसी एक क्रिकेटर का मौजना इंडिया के किसी एक क्रिकेटर से करके बता दें कि ये हमारे वाला का ज़्यादा बनता है, किसी एक का, वो कोई भी शोबा हो, स्पिन, फास्ट, ऑलराउंडर, ओपनर, जिस मर्जी लेवल को उठा के देख लिया, कहीं नहीं बनता। और ऐसे में आप जिद लगाए बैठे हैं कि हमने उनको हराना है। ठीक है, आप हरा सकते हैं, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकते हैं, मगर विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई आज भरोसे से नहीं कह सकता। और मैंने अपने कल जो मैंने लाइव किया इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच से पहले, मैंने बहुत से फैन से बात की, सब बोलते हैं कि इंडिया फेवरेट है।
मुश्किल होगा उनको हराना। इवन के मैच पाकिस्तान जब हारा उसके बाद मैंने लोगों से बात की, वो तो बहुत ही इनका अब कहाँ से हम हरा सकते हैं, हम अपने घर में न्यूजीलैंड से नहीं जीत रहे तो इंडिया से कहाँ से जीतेंगे। मीन लोग समझ रहे हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड से बहुत तगड़ा है, जो कि है भी अगर वनडे फॉर्मेट की बात करें। वैसे वो 3-0 हारे हैं 2024 के अंदर श्रीलंका के हाथों, वो उनके घर जाके 3-0 से वनडे मैच हारे हैं। वनडे में वो स्ट्रगल जरूर करें, बट इंग्लैंड को देखें उन्होंने कैसा के खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे, मजबूत टीम है इंग्लैंड। और ये न्यूजीलैंड से पता नहीं लोग क्यों उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे, उनकी बी टीम आकर आपको हरा गई है, आप उनसे सीरीज नहीं जीत पाए। आप तो उनके मेन प्लेयर हैं अभी भी। वैसे वो फर्गुसन का श्योर नहीं है कि वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। खैर ट्रेंट बोल्ट की तो बात छोड़ दीजिए ना, वो उनको रेगुलर नहीं खेले। मैं फर्गुसन की बात करूँ, वो नहीं खेले हैं। वैसे पूरा स्क्वाड है उनका, खैर 1-2 खिलाड़ी की खैर होती है, हमारे भी साइम यूब नहीं थे। पॉइंट इज कि वो टीम न्यूजीलैंड की टीम है, आप उसको भी हल्का लेके बैठे। अब आपको उम्मीद है कि हम इंडिया को भी कि हम हरा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी पहले तैयारी पूरी करें, फिर बाद में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक हमारी खुशकिस्मती है, लोग समझे ना समझे, कि आप इतने लंबे टाइम पीरियड से 15 साल जितने भी हो चुके हैं, 2013 में हमने लास्ट सीरीज़ खेली, उसके बाद आपने सीरीज़ नहीं खेली है। ये 12 बरस हो गए आपने कोई सीरीज़, अगरचे वो सीरीज़ हम जीते थे, बट आपने कोई इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेली। वरना ये तादाद जो आप करके देख लें 2011 से लेकर अब तक, हमने ज़्यादा मैचेस इंडिया से हारे हैं, और बहुत ज़्यादा 70-30 की रेशो बनेंगी, शायद इससे ज़्यादा ही बने। हम इतने मैचेस इंडिया से हारे हैं, और बायलैटरल सीरीज़ होती तो ये तादाद और बढ़ जाती और रहता। फिर तो लोगों में रहता यार हम हरा ही नहीं सकते हैं इंडिया को, ये वाला मामला है। अभी खुशदिल को कोई गाली दे रहा है, कोई फ़हीम अशरफ को दे रहा है। मतलब जब टीम अनाउंस हुई मैंने भी बोला कि फ़हीम अशरफ का शायद टीम में आना गलत होगा, बट मैं एक चीज़ के लिए और भी मान लेता हूँ। आप मुझे बता दें फ़हीम अशरफ की जगह कौन सा ऑलराउंडर टीम का है, और उसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है, उसकी वजह माजरत के साथ ये सिलेक्शन कमेटी है जिन्होंने कभी ग्रूम ही नहीं होने दिया। वसीम जूनियर क्या बुरी ऑप्शन है, आप उसको ग्रूम नहीं कर सकते। अब्बास अफरीदी को क्या ग्रूम नहीं कर सकते, जहांदाद को ग्रूम नहीं कर सकते। आप मुड़ के बैक गियर लगाते हैं, और अभी भी कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद आमिर ने ले लो, कोई कहता है उसको ले लो। यानी आप सब पीछे मुड़ के देखते हैं। मैं किसी क्रिकेटर को बुरा नहीं कह रहा, बट जब उसका किसी का अच्छा वक्त था आपने यूटिलाइज किया नहीं है, अब आपके ऊपर बुरा वक्त है, आप कह रहे हैं पुरानों को दोबारा से टीम में ले लो। अजीब किस्म की मंतक हमारे यहाँ क्रिकेट फैंस भी देते हैं, और माजरत के साथ कुछ एक्सपर्ट भी देते हैं, जिसका कुछ सर ना पाऊँ, कोई लॉजिक नहीं है। आज जब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सराहने पे हमारे घर के दरवाजे पे खड़ी है, हम सोचे मेरे पास ऑलराउंडर नहीं है। आपके पास ना स्पिनर है, ना आपके पास ऑलराउंडर है, एक साइम अयूब नहीं है आपके पास। पूरी पाकिस्तान के अंदर 30 करोड़ आबादी में एक ओपनर भी नहीं है, ना स्पिन ऑलराउंडर, ना फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ना आपके पास डेथ ओवर का बॉलर है, ना मतलब कोई एक फ़खर जमान निकलता है। वो इसलिए नहीं कि उसने कल रन किए, वो इसलिए कि वो जरा दलेर प्लेयर है, आगे में कहीं स्ट्रगल भी करेगा, कहीं फ्लॉप भी होगा, ये सब चीज़ें होंगी, बट एक फ़खर जमान है। मगर हमारी सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक तो वो फिट ही नहीं है, इसलिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी नहीं है। तो जब आपका सिस्टम ऐसा चल रहा है और आप ख्वाब ऐसा देख रहे हैं, अगेन मैं मानता हूं क्रिकेट बाय चांस है। हम इसी तरह से हमने आगाज़ किया था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का भी, इंडिया के हाथों बुरी तरह से हारे थे, फिर हम वो जीते भी थे। बट उस टीम के अंदर जो स्पाइस थे इस टीम के अंदर मुझे नहीं नज़र आ रहे। अल्लाह करे मैं गलत हूँ और हमारी टीम कुछ बड़े काम करे, क्योंकि ये अच्छा खेलेगी तो हम जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा ऑफ कोर्स। बट बज़ाहिर लग रहा है कि हमारी इस टीम में कुछ खास चीज़ है नहीं जिस पे रख कर हम मान करें। मिसाल के तौर पे होता है ना, नहीं या ये 2 बल्लेबाज हैं ये निकाल सकते हैं, या ये 2 बॉलर हैं ये निकाल सकते। पूरी टीम के अंदर एक डेथ ओवर करने वाला बॉलर नहीं है। शाहीन बहुत अच्छे बॉलर हैं न्यू बॉल के साथ, डेथ ओवर नहीं होते हैं उनसे, वो लगातार रन खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं रन। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कल उनको 1 में 25 हो गए, शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, बट एक सच है कि डेथ ओवर में वो स्ट्रगल करते हैं। लंबा जब से वो खेल रहे हैं आप उठा के देख लीजिए, कहीं एक आधा अच्छा स्पेल किया होगा उन्होंने, अदरवाइज वो स्ट्रगल करते हैं। होता है किसी बॉलर का वो नया बॉल अच्छा करता है, जैसे हारिस रऊफ है, वो नया बॉल अच्छा नहीं करते, वो डेथ ओवर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में है कि जी थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। बट मैं उनको भी ये नहीं कहता कि भरोसेमंद बॉलर है। कोई एक बॉलर का नाम बता दें आपने आखिरी में 12 रन भी बचाने तो वो बचा सकता हो। पूरी पाकिस्तान टीम भले स्पिन डालें भले फास्ट बॉलिंग डाल लें, नहीं बनेगा आपको। तो अब एक दिन पहले कल पेपर है और आज हम सोचें ये टॉप करेगा साड़ा बच्चा, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उम्मीद नहीं लगाएं। अब ये सोचें दूसरे बुरा खेलें तो शायद हम चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ कर पाएँ, बट अपनी ताकत के ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। और खासकर इंडिया को हराना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल रहेगा पाकिस्तान के लिए, बट बाई चांस है, अगर बाई चांस हुआ तो हम भी जीत जाएंगे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूचना जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।